नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी बात मुकेश के साथ में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, इस वीडियो की थंबनेल को देखने के बाद ही आप वीडियो को देखने अंदर तक आए हैं। तो मैंने ऐसा क्यों लिखा कि सुशांत सिंह राजपूत को अब कोई भी न्याय नहीं मिलेगा, उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा। तो चलिए जानते हैं कि आखिर उन्हें इंसाफ क्यों नहीं मिलेगा। आपको जिया खान याद है ना, एक टैलेंटेड उभरती हुई अभिनेत्री, हमारे और आपके जैसे एक साधारण से घर से आई हुई। वो किसी फिल्मी घराने से नहीं थी। उस लड़की ने 6 साल की उम्र में ही ये सोच लिया था कि उसे बॉलीवुड में अभिनेत्री बनना है, और ऐसा हुआ भी। कई बड़ी फिल्में मिली और कई हिट रही। आमिर खान के साथ गजनी, अमिताभ बच्चन के साथ निशब्द और तुम सा नहीं देखा के साथ इस फिल्म से जिया खान ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। जिया खान ने अभिनय और ग्लैमर से बॉलीवुड की दुनिया में नाम बनाना शुरू कर दिया था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन तभी जिया खान की जिंदगी में एंट्री होती है सूरज पंचोली की, और यहीं से उनकी जिंदगी तबाह होना शुरू हो जाती है। जिया खान ने जब अपने जुहू वाले घर में आत्महत्या की तब उनकी उम्र 19 साल की थी, और जब शुरुआती जांच में पता चला तो ये खबरें निकल कर आई कि वो डिप्रेशन में थी, इसलिए उन्होंने आत्महत्या कर ली है। लेकिन जिया खान को डिप्रेशन किस बात का था, ये कहानी किसी को नहीं पता थी, इसलिए मीडिया में लोग अपने अपने हिसाब से कहानियां बनाकर आपके सामने परोसने लगे। लेकिन जिया खान के मामले में पुलिस को 1, 2 या 3 पेज का नहीं बल्कि 6 पेज का सुसाइड नोट मिला, जो इस बात को बहुत ही आसान बना देता है कि जिया खान ने आत्महत्या क्यों की थी। जिया खान ने उस सुसाइड नोट में क्या लिखा था वो मैं पढ़कर आपको सुनाता हूँ। जिया खान ने लिखा, पता नहीं तुमसे ये बात कैसे कहूँ, मगर अब कुछ खोने को बचा ही नहीं है, इसलिए अब सब कुछ बयां करने का सही वक्त आ गया है। वैसे भी मैं सब कुछ पहले ही खो चुकी हूँ। अगर तुम इसे पढ़ रहे होंगे तो इसका मतलब है कि या तो मैं जा चुकी हूँ या फिर जाने की तैयारी में हूँ। मैं अंदर से टूट चुकी हूँ। तुम्हें शायद इसका अंदाजा ना हो, लेकिन तुम्हारा मुझ पर इस कदर असर था कि मैं तुम्हें टूट कर प्यार करने लगी, और उस प्यार में मैं खुद को पूरी तरह से भूल बैठी। मगर तुम मुझे तड़पाते रहे, हर रोज तकलीफ देते रहे। अब मुझे अपनी जिंदगी में रोशनी की एक लकीर भी दिखाई नहीं दे रही है। सुबह आंखें खुल तो जाती हैं, लेकिन बिस्तर से उठने का मन नहीं करता है। कभी ऐसा दिन भी हुआ करता था जब मैं अपना सब कुछ, अपना आने वाला कल तुम्हारे साथ देखा करती थी। ये उम्मीद थी कि हम साथ होंगे, लेकिन तुमने मेरे सारे सपने तोड़ दिए। अब ऐसा लगता है कि मैं अंदर से मर चुकी हूँ। मैंने किसी को कभी इतना प्यार नहीं किया था, किसी की कभी इतनी परवाह नहीं की थी। मगर मुझे बदले में क्या मिला? तुम्हारा झूठ और बेवफाई। मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाती रही, तुम्हारी नजरों में खुद को खूबसूरत दिखाने के लिए क्या कुछ नहीं करती रही, पर तुम्हें इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ा। हमेशा प्रेग्नेंट होने का डर लगा रहता था, लेकिन फिर भी बिना हिचकिचाए मैंने अपना सब कुछ तुम्हें सौंप दिया। पर तुमने इन सब के बदले मुझे सिर्फ और सिर्फ तकलीफ दी। इस दर्द ने मुझे पूरी तरह से अंदर से मार कर रख दिया। मेरी रूह तबाह हो गई। मैंने तो सिर्फ इतना ही चाहा था कि जैसे मैं तुम्हें चाहती हूँ वैसे तुम भी मुझे प्यार करो, पर अब मैं सोना चाहती हूँ, ऐसी नींद जिससे कभी जागना ना पड़े। दोस्तों, ये सुसाइड नोट काफी था कि जिया खान ने आत्महत्या क्यों की और इस आत्महत्या के पीछे क्या वजह थी और वो शख्स कौन था। ये सब कुछ इस सुसाइड नोट में बहुत ही क्लियर तरीके से लिख दिया गया था। लेकिन पुलिस ने अब इस बात का पता लगाना शुरू कर दिया कि ये जो सुसाइड नोट लिखा गया है, क्या ये वाकई जिया खान की राइटिंग है या किसी और की राइटिंग है। इतना सब कुछ होने के बाद जिया खान की मां ने कहा कि ये मेरे बेटी की राइटिंग है, लेकिन पुलिस ऐसे मामलों में घर वालों की नहीं सुनती है, और जिया खान के मामले में भी उनकी मां की नहीं सुनी गई। लेकिन पुलिस इतना तो काम कर ही सकती थी कि उनके स्कूल या कॉलेज के या उनके करीबी दोस्तों से इस बात का तो पता लगा ही सकती थी, या उनकी कोई पर्सनल डायरी या कुछ तो ऐसा होगा जिससे इस बात का पता लगाया जा सकता था कि जिया खान की ही ये राइटिंग है, उन्होंने ही सुसाइड नोट को लिखा है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। केस सीबीआई के पास पहुंचा और सूरज पंचोली को पूछताछ के लिए बुलाया गया, लेकिन कुछ हो नहीं सका। सारे सबूत इधर से उधर होते रहे। ये केस 7 साल तक चलता रहा और अंत में क्लोज कर दिया गया। अब जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला उभर कर सभी के सामने आया तो जिया खान की मां ने सलमान खान पर यह आरोप लगा दिया कि सलमान खान ही वो शख्स थे जिन्होंने सूरज पंचोली के केस को पूरी तरह से कमजोर बना दिया। जिया खान की मां ने यहाँ तक कह दिया कि
सीबीआई भी सलमान खान के हाथों की कठपुतली बनकर रह गई थी। सीबीआई को सलमान खान ने पूरी तरह से मैनेज कर लिया था और सूरज पंचोली को बचाने के लिए सलमान खान ने बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर दिए। दोस्तों, अगर किसी मंदिर के बाहर से एक चप्पल भी चोरी हो जाए और पुलिस उस चोर का पता लगाना चाहे ना, तो ये पुलिस के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। और जिया खान के मामले में इतना सब कुछ सबूत होने के बाद भी जिया खान का केस पूरी तरह से क्लोज कर दिया गया और जिया खान को कोई भी इंसाफ नहीं मिला। देखिए, जो लोग ये बातें कर रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के मौत की सीबीआई जांच होनी चाहिए, या जो सुशांत सिंह राजपूत के फैंस हैं या बॉलीवुड के कई सारे सेलिब्रिटीज हैं, तो उन्हें एक बात मैं क्लियर कर देता हूं कि सुशांत सिंह राजपूत के केस की सीबीआई जांच उस वक्त होगी जब बिहार में इलेक्शन करीब होंगे। और आपको ये भी क्लियर कट बता देता हूं कि सब कुछ जांच होगी, सब कुछ दिखाया जाएगा। आपको मीडिया में तरह तरह की खबरें दिखाई जाएगी कि सुशांत सिंह राजपूत के केस की सीबीआई जांच चल रही है और वो कहां तक पहुंची है। लेकिन कुछ टाइम के बाद सुशांत सिंह राजपूत के केस को भी बड़ी ही आसानी से बंद कर दिया जाएगा। फिर आम जनता के मन में भी ये बातें आ जाएगी कि यार, हमने भी सुशांत सिंह राजपूत के केस के लिए जो इतनी मेहनत की थी, सीबीआई जांच हुई लेकिन उसमें कुछ तो निकल कर आया नहीं, तो अब इस चीज को छोड़ देना चाहिए। देखो, एक साधारण सी बात है यार, जब आपके किसी करीबी या आपके किसी करीबी दोस्त की मौत होती है, नॉर्मल सी मौत, तो आपकी जो हमदर्दी है उसके परिवार के साथ कुछ दिनों तक होती है, ज्यादा से ज्यादा महीने तक, लेकिन उसके बाद आप भी उससे कट लेते हैं, उससे दूरी बना लेते हैं। तो ये तो फिर सुशांत सिंह राजपूत एक सेलिब्रिटी थे, उनसे आपका और कोई पर्सनल नाता नहीं था। आप उनकी फिल्में देखते थे और आपको पता था कि उनके साथ एक गलत हुआ है, इसलिए सीबीआई की जांच होनी चाहिए। और सीबीआई की जांच हो गई। कुछ टाइम के बाद आप इन सभी चीजों को भूलकर अपनी अपनी जिंदगी में बिजी हो जाएंगे। वैसे भी सुशांत सिंह राजपूत की मौत कई लोगों के लिए बिजनेस और पैसे बनाने का पूरा खेल बन चुका है। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि हम सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी पर मूवी बनाएंगे, कुछ लोग बोल रहे हैं बायोपिक बनाएंगे, तो कुछ लोग उनकी जिंदगी पर बुक लिखने तक को तैयार हैं। इन सब की मार्केटिंग और पब्लिसिटी उनकी मौत के बाद हो चुकी है। अब कुछ दिन पहले, यानी कि 2 दिन पहले, सुशांत सिंह राजपूत की जो आखिरी फिल्म थी दिल बेचारा, उसका ट्रेलर यूट्यूब पर लॉन्च किया गया। अब सुशांत सिंह राजपूत के जो फैंस थे उन्होंने जमकर उस ट्रेलर को देखा, लाइक किया, शेयर किया और उस ट्रेलर ने कई सारे रिकॉर्ड भी तोड़ दिए। इस ट्रेलर को न जाने कितने व्यूज मिले और आगे आने वाले टाइम में कितने व्यूज मिलेंगे और ये कितने रिकॉर्ड तोड़ेगी, इस बात की कोई जानकारी हमें भी नहीं है। और हो सकता है कि ये फिल्म कई सारे रिकॉर्ड भी तोड़े। लेकिन इन सभी का फायदा क्या है? सुशांत सिंह राजपूत अब इस दुनिया में है नहीं कि वो देखेंगे कि अरे वाह, मेरी फिल्म को तो इतने सारे व्यूज मिल गए हैं, मेरे कितने चाहने वाले हैं, मेरी फिल्म तो सुपर डुपर हिट हो जाएगी। अगर मेरा ट्रेलर इतना हिट हुआ है तो मूवी कितनी बड़ी हिट होगी, हो सकता है कई सारे अवार्ड्स लेकर चले जाए। भाई, अब इन सब का ना कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत ये सभी नहीं देखने वाले हैं और ना ही सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली को इस फिल्म में कोई इंटरेस्ट होगा। हालांकि वो इस फिल्म को देख तो लेंगे, लेकिन उनके दिल में बहुत बड़ा दर्द होगा और ये कितने रिकॉर्ड बनाती है, कितनी कमाई करती है, इस बात से उनकी फैमिली को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब बॉलीवुड के लोगों का कितना भी विरोध कर लो, लेकिन इन लोगों को एक बात बहुत अच्छी तरह से पता है कि आप जैसी जनता के दिल के साथ, इमोशंस के साथ कब और कैसे कितना खेलना है, कितने लेवल पर खेलना है, ये सभी बातें ये बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। दोस्तों, जब कोई मूवी बनती है ना, तब उस फिल्म में काम करने वाले और उस फिल्म मेकर के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है। उसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं कि ये फिल्म कहाँ रिलीज होगी, थिएटर में रिलीज होगी कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी या किसी और माध्यम पर रिलीज होगी। लेकिन ऐसा हुआ क्या? ऐसा नहीं हुआ। दिल बेचारा के मेकर्स ने ये देख लिया कि सुशांत सिंह राजपूत के फैंस जो हैं ये इस वक्त बहुत ही बड़े इमोशन में डूबे हुए हैं और यही सही मौका है जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फिल्म को रिलीज करके ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने का काम किया जा सकता है। और ये जो मुनाफा होगा, क्या ये सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली को जाएगा? नहीं, ये मुनाफा जाएगा दिल बेचारा के मेकर्स को जाएगा, क्योंकि इन फिल्म मेकर्स को बहुत अच्छी तरह से पता है कि अगर ये मूवी आज के 6-7 महीने बाद, जब कोरोना खत्म होगा, लॉकडाउन क्लियर हो जाएगा, जब इसे हम सिनेमा घर में रिलीज करेंगे ना, तब तक सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु का जो इमोशंस है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, वो शून्य के बराबर हो जाएगा और कोई भी थिएटर में जाकर सुशांत सिंह राजपूत की मूवी को देखना नहीं चाहेगा। जो बहुत ही कट्टर फैन होंगे सुशांत सिंह राजपूत की, वो जरूर जाकर इस मूवी को देखेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग इस मूवी को ऑनलाइन डाउनलोड करके अपने मोबाइल पर अपने घर में बैठकर देख लेंगे।
क्या दिल बेचारा के मेकर्स ने सुशांत सिंह राजपूत के घर वालों से ये पूछने का कष्ट किया कि हम इस फिल्म को थिएटर में रिलीज नहीं कर रहे हैं, हम एग्रीमेंट तोड़ रहे हैं क्योंकि अब सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया में नहीं है, तो हम इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर रहे हैं। क्या उन्होंने ऐसा थोड़ा सा भी काम किया? नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता है कि सुशांत सिंह राजपूत की जो फैमिली है इस वक्त दुख में होगी और उन्हें इस बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा कि फिल्म कहाँ रिलीज हो रही है और कहाँ रिलीज नहीं हो रही है। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत की जो MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी मूवी का ट्रेलर था उसे यूट्यूब पर 38 मिलियन लोगों ने देखा है। छिछोरे का जो ट्रेलर था उसे 44 मिलियन लोगों ने देखा है और अब दिल बेचारा सिर्फ 2 ही दिनों में 44 मिलियन का व्यूज पा लेती है। आखिर मरने के बाद ही लोग उसकी मूवी को देखना इतना क्यों पसंद कर रहे हैं? जिंदा रहते भी तो देखा जा सकता था ना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मरने के बाद क्या है ना, इंसान की वैल्यू जो होती है ना 0 से लेके 100 तक पहुंच जाती है। अब मेकर्स को भी ट्रेलर रिलीज करने के बाद इस बात को आजमाने का मौका मिल गया कि यार सुशांत सिंह राजपूत के जो फैंस है ना, ये वाकई इस वक्त बहुत बड़े इमोशन में डूबे हुए हैं। अब इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करना एकदम सही होगा और हमारे पास जो 2 या 4 ब्रांड्स होंगे या कुछ ब्रांड्स होंगे, अब हमारे पास और भी ब्रांड्स आएंगे, हम और भी पैसे कमाएंगे और ये सारा मुनाफा किसको जाएगा? सीधी सी बात है कि ये फिल्म मेकर्स को जाएगा, ना कि सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली को। सही बोलो ना तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत को और उनके फैंस के इमोशंस को दिल बेचारा के मेकर्स ने बेच कर रख दी। अब बात आती है सुशांत सिंह राजपूत के मौत की CBI केस की जांच की, तो आपको क्लियर बता देता हूं कि इसमें कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जो भी बचे खुचे सबूत थे अब वो समाप्त। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत जिस घर में रहते थे अब कल ही उस घर को पूरी तरह से खाली करा दिया गया, तो सबूत तो सारे मिट ही गए ना। जो बचे खुचे सबूत होंगे वो अब नहीं रह गए, वो तो खत्म हो गए। और ये जो पुलिस इन बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को बुलाकर पूछताछ कर रही है 3 घंटे 4 घंटे की, तो इससे भी कुछ निकल कर नहीं आने वाला है। ये जो बड़े बड़े फिल्म मेकर्स हैं ये क्या बोलेंगे, अपनी अपनी बातें रख देंगे, अपने व्यूज रख देंगे कि भाई हमारे साथ ये डील साइन हुई थी, हमारे साथ ये डील नहीं साइन हुई थी। पुलिस उनका बयान लिख लेगी और उसका कुछ होने वाला नहीं है। और देखो भाई, हर इंसान को ना अपने जान की परवाह होती है, चाहे वो एक आम इंसान हो या पुलिस वाला हो या CBI का ऑफिसर। अगर कोई पुलिस वाला सुशांत सिंह राजपूत के केस की जांच ईमानदारी से भी करने की कोशिश करता है ना, तो कुछ दिन के बाद उस पुलिस वाले का ट्रांसफर कहीं और कर दिया जाएगा, उसके हाथ से वो केस लेकर किसी और पुलिस वाले को दे दिया जाएगा। दोस्तों, बॉलीवुड में फिल्में तो यहाँ पर बनती हैं, लेकिन इसमें जो पैसा लगता है ना, ये दुबई और पाकिस्तान जैसे ना जाने कितने देशों से आता है। जो वो सारा ब्लैक मनी का पैसा होता है ना, या टेररिज्म का पैसा होता है, वो सारा बॉलीवुड की मूवीज में लगता है। और ये जितने भी बड़े फिल्म मेकर्स हैं ना, ये सब अंडरवर्ल्ड के हाथों की सिर्फ एक कठपुतली के समान है। इनकी इतनी औकात नहीं है कि ये अंडरवर्ल्ड के खिलाफ जाकर कुछ भी अपने हिसाब से करे। गुलशन कुमार याद है ना, T सीरीज वाले, उनके साथ क्या हुआ था? मंदिर से निकल रहे थे और उन्हें गोलियां मार दी गई। और इस केस में नाम किसका आया था? नदीम श्रवण का। नदीम श्रवण का नाम पूरी तरह से इस केस में आया, लेकिन नदीम श्रवण को हुआ कुछ नहीं हुआ कुछ, वो बड़ी सफाई से निकल गए। अगर आप सिर्फ ये मानकर चलते हैं ना कि बॉलीवुड में मूवी सिर्फ मनोरंजन के लिए बनती है, तो आप बिल्कुल भी गलत है। क्योंकि बॉलीवुड वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है ना, जिसके थ्रू दुनिया भर के जितने भी गलत काम होते हैं वो किए जाते हैं। चाहे वो रेव पार्टी में ड्रग्स सप्लाई करने का काम हो, या बड़े बड़े नेताओं या फिल्मकारों को या अंडरवर्ल्ड के लोगों को लड़कियां सप्लाई करने का काम, या किसी को रास्ते से हटाने का काम, या फिर ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करने का सीधा साधा काम। क्योंकि हम सभी ने देखा है, जब कभी भी पाकिस्तान के साथ सरहद पर हमारे रिश्ते खराब होते हैं, हमारे सैनिक वहां सरहद पर शहीद होते हैं, तो होता क्या है? कभी आपने देखा है कि बॉलीवुड के किसी सेलिब्रिटीज ने ये खुलकर बोला हो कि इनमें पाकिस्तानियों का हाथ है, हम पाकिस्तानियों की मूवी को बॉयकॉट करेंगे, हम पाकिस्तानियों के साथ रिलेशन खत्म करेंगे? आपने कभी नहीं देखा होगा कि किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने पाकिस्तान का नाम लेकर ऐसी बातें कही हो या अपना विरोध जताया हो। वो सीधा सीधा सिर्फ एक सिंपल सा ट्वीट करते हैं कि सरहद पर जो सिपाही शहीद हुए हैं, हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, ये जो हुआ गलत हुआ, बस इतनी सी बातें लिखकर पीछे हट जाते। और ये जो पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज सिंगर्स जो इंडिया में आकर बॉलीवुड की मूवीज में काम करते हैं ना, ये तो सिर्फ एक दिखावा है। दरअसल में ये पाकिस्तानी एजेंट्स होते हैं, छिपे हुए एजेंट्स होते हैं,
जो यहाँ की खबरें वहाँ पहुँचाने का काम करते हैं और वहाँ की खबरें यहाँ। और ठीक ऐसे बॉलीवुड में भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जो ये काम करते हैं। लेकिन जब ये बात मैं बोल रहा हूँ ना, तो आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो इस बातों को मानने में यकीन नहीं रखते हो। ये बहुत बड़ी फैक्ट है जो आपके गले के नीचे से नहीं उतरेगी। आपको क्या लगता है, अब सुशांत सिंह राजपूत के केस में सीबीआई जांच होगी? जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि उनका घर खाली करा दिया गया। उनकी मौत के एक दिन पहले ही जहाँ वो रहते थे उस बिल्डिंग का सीसीटीवी पहले से ही बंद आता है। सुशांत सिंह राजपूत का इंस्टाग्राम कोई और हैंडल कर रहा है, उनका ट्विटर कोई और हैंडल कर रहा है, उनके कमेंट्स कोई और डिलीट कर रहा है, उनके फॉलोअर्स कोई और कम कर रहा है। तो आप बताओ ना कि मुंबई पुलिस के हाथों में है क्या? कुछ नहीं है। ये जो कुछ भी है कोई और मैनेज कर रहा है। ये तो सिर्फ एक दिखावा चल रहा है कि जांच चालू है। जिन लोगों पर शक था वो पहले इस देश में ना जाने कितने पाप करके कानून की व्यवस्था का मजाक बनाए इस देश में सरेआम घूम रहे हैं और उन्हें कोई टच तक नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर अंडरवर्ल्ड का हाथ है। दोस्तों, एक 5 साल का बच्चा भी होता है ना, उसे भी पता होता है कि बंदूक क्या चीज होती है और इससे किसी की जान जा सकती है। आपको याद है 1993 में जब संजय दत्त के पास से AK-47 मिला था, तो अपनी मूवी में उन्होंने क्या दिखाने की कोशिश की, उन्हें तो पता ही नहीं था। वो तो बहुत बड़े सीधे थे। उनको ड्रग्स के बारे में नहीं पता था, उनको AK-47 के बारे में नहीं पता था कि इससे किसी की जान जा सकती है। और हम सभी ने क्या किया, संजय दत्त की मूवी संजू को बड़े प्यार से देखा, उसे सुपर डुपर हिट करा दिया, करोड़ों रुपए की कमाई करवा दी। लेकिन जरा जाकर उन परिवारों से पूछिए जिन्होंने 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट में, दंगे में अपने परिवारों को खो दिया हमेशा हमेशा के लिए। उनके दर्द को जाकर आप पूछिए। आप संजू मूवी को देखकर क्या सीखेंगे? संजू मूवी में क्या दिखाया गया है? जितने भी पाप, जितनी भी गलत चीजें हैं, उसको बस एक अच्छी इमेज में दिखाने के लिए एक PR मार्केटिंग का छोटा सा तरीका था जो बहुत ही सक्सेसफुल रहा। दोस्तों, ये बॉलीवुड है। आज हम लोग सुशांत सिंह राजपूत की जो हकीकत है उनकी मौत की, हमें से कई लोग जानते हैं, इसलिए हम बॉलीवुड को बॉयकॉट करने की बातें कर रहे हैं। लेकिन क्या आने वाली जनरेशन ये काम करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि ये बातें आने वाले 10 साल 15 सालों में पुरानी हो जाएगी। ठीक उसी तरह से जैसे दिव्या भारती, परवीन बाबी, जिया खान की बातें पुरानी हो गई थी। आप सुशांत सिंह राजपूत को भी भूल जाओगे। सुशांत सिंह राजपूत बस विकिपीडिया पर एक जानकारी बनकर रह जाएंगे कि उन्होंने क्या फिल्में की थी और वो कौन थे, उन्होंने आत्महत्या की थी या उनकी हत्या हुई थी, बस यही सारी चीजें मिलेगी। हो सकता है कि बॉलीवुड में कई लोग ऐसे हों जो उनको लेकर 8 से 10 फिल्में बना दे। कोई उनकी बायोपिक बना देगा, कोई मर्डर मिस्ट्री पर फिल्म बना देगा, कोई उनकी लव स्टोरी पर मूवी बना देगा कि हसीना बनी कातिल जैसी कई सारी मूवीज के ऑप्शन से लोग बनाकर पैसे कमाकर निकल जाएंगे। तो दोस्तों, ये बात जान लो कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में चाहे किसी भी तरह की जांच हो जाए, लेकिन सोल्यूशन कुछ भी निकल कर नहीं आने। क्योंकि हम सभी ने आरुषि तलवार के केस को भी देखा था कि किस तरह से उसमें पुलिस से लेकर CBI 10 सालों तक केस घूमते रहा। अगर वो चाहते तो केस को बड़ी आसानी से सुलझा सकते थे, लेकिन जो मर गया उसके बारे में जांच करके फायदा क्या? जो मर गया मर गया, अब छोड़ो उसे। करंट सिचुएशन क्या है, लोग उसमें जीना ज्यादा पसंद करते हैं और यही हर केस में हो। वो तो क्या है ना दोस्तों कि सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत की तस्वीर थी उनके घर की और कुछ वीडियोस, वो हम सभी के सामने आ गए। इसलिए हम सभी अपने अपने हिसाब से अंदाजा लगाकर ये जानने की, ये जांच पड़ताल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी मौत कैसे हुई थी, वरना ये तो आत्महत्या ही करार दे दिया जाता। लेकिन ये सीधी सी बात दिखती है, कई बड़े पुलिस अफसर जो रिटायर्ड हो चुके हैं वो ये कह रहे हैं कि ये आत्महत्या नहीं, हत्या का मामला है, लेकिन कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को लेकर अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक देखते रहिए आपकी बात मुकेश के साथ।